नहीं है, कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। इसलिए जिन बच्चों ने जो भी त्याग तपस्या की है उनका फल मिलना ही है। यहां तो बेहद के बेहद का फल मिलेगा। यहां क्या मिलेगा? वही पड़ा होना ही है। बाप ऑलमाइटी माना बेहद का बाप प्रत्यक्ष होना ही है, कोई उसको रोक नहीं सकता। होना ही है, कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। इसलिए जिन बच्चों ने जो भी त्याग तपस्या की है उनका फल मिलना ही है। यहां तो बेहद के बेहद का फल मिलेगा। यहां क्या मिलेगा? बेहद के बेहद का फल मिलेगा। जिन बच्चों को 18 जनवरी 2018 से पहले जिनको वरदान दिए गए थे उन बच्चों को वो वरदान फल मिलना ही है। जो साकार रूप में है, आज ज्ञान में चल रहे हैं, वो साकार में मिलेगा। मगर कुछ बच्चे जो ऐसे हैं कि जो नहीं चले पाए क्योंकि ओरिजिनल आत्मा जो नहीं चले पाए क्योंकि ओरिजिनल आत्मा जो साकारी आत्मा वो बेहद की नहीं थी, उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा बेहद की थी। वो आकारी आत्मा प्रवेश करके उसने ज्ञान योग सेवा धारणा किया और उसको वरदान मिला था। वो आकारी आत्माओं को वरदान मिला था। ऐसी आत्माएं वरदान लेकर निकल गई, तो जो उसमें प्रवेश करने वाली जो साकारी आत्मा थी वो ज्ञान धारण करने वाली नहीं थी, वो बेहद की नहीं थी, इसलिए वो चली गई। ऐसी काफी आत्मा है। तो आकारी आत्माओं को भी वरदान मिला है और जो अभी चल रही है उनको साकार को वरदान मिला हुआ है। समझ में आ रहा है बातें? ज्योति प्रकाश, हाँ, मिला है वरदान? हाँ, तो जिनको जो वरदान मिला हुआ है हाथ खड़े करो, कितने लोगों को वरदान मिला हुआ है? देखो जरा। ज्यादातर लोगों को, काफी लोगों को मिला हुआ है। मगर जो नहीं मिला है, जो 18 जनवरी के बाद आए हैं और जिनको नहीं मिला है, ये भी मायूस होने की बात नहीं है। हिम्मत रखे, मिलेगा जरूर। अभी भी 108 में आने का चांस है। अभी भी मनसा सेवा करो, विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन फैलाओ, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। परम शांति के वाइब्रेशन से ही स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन हो ही जाएगा, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसलिए जो भी आत्मा, कोई भी आत्मा, यहां आने वाली आत्मा कम से कम मैं चाहता हूं कि थोड़ा पुरुषार्थ करे तो कम से कम 1008 में तो आ सकती है। हाँ, कितने लोग हैं थोड़ा जो पुरुषार्थ करें, थोड़ा सा, समय तो बहुत कम है मगर थोड़ा पुरुषार्थ करें, परम शांति के वाइब्रेशन फैलावे, मनसा सेवा करें तो कम से कम 1008 में तो आ ही सकती है। जो भी साकार के सामने आए, निश्चय बुद्धि है, ज्ञान है, 50% भी ज्ञान समझ में आता है क्योंकि 1008 वालों को 50% ज्ञान समझ में आएगा, 108 वालों को 60, 70, 80% ज्ञान समझ में आएगा, कुछ आत्माओं को 90% तक ज्ञान आएगा। ज्ञान योग सेवा और धारणा। अब तो सेवा थोड़े समय के बाद सेवा भी समाप्त हो जाएगी क्योंकि इस साल समाप्ति वर्ष होना ही है और आज यहां समाप्ति होना है। क्या आज के दिन, इसी वक्त, आज का दिन भी समाप्ति वर्ष है। समझ रहे हो? हाँ, खुश हो रहे हो ना? आज का दिन, आज का मिलन, ये समाप्ति है। क्या दुनिया समझ रही हो? गीता, हाँ, क्या समझते हो? क्या समझते हो? हाँ, व्यक्त में मिलना तो फिर मुश्किल है ना। व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप को देखोगे। अभी तुम्हें मेरा अव्यक्त स्वरूप नहीं दिखाई देता। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को कहा तू मेरा अव्यक्त स्वरूप देख। कृष्ण ने अर्जुन को जब अव्यक्त स्वरूप दिखाया
और पूरे बेहद के विश्व का साक्षात्कार कराया, तो वो उसी टाइम पर जो भी बच्चे मिलेंगे वो व्यक्त में अवश्य स्वरूप देखेंगे। साकार मिलन संभव नहीं है, और ऐसा मिलन संभव नहीं है क्योंकि समय समाप्त है। आज का समय समाप्ति समारोह है। क्या आज का समय, आज की डेट, आज का वक्त, ये मिलन भी बोनस में मिला है आपको। मैंने बोलता हूं समय भी बोनस है, हाँ, ये मिलन भी बोनस है। समय एक्स्ट्रा मिला हुआ है आप लोगों को मिलने के लिए। तो आज भी लास्ट मोमेंट में जो भी आत्मा है बहुत भाग्यशाली है, बहुत ही भाग्यशाली है। जो आत्मा नहीं आती है, जो दिल से याद करती है, तो अंत में दिल वाले ही प्यार ले जाते हैं, प्यार से ही पावर मिलता है, पावर से ही फिर अपनी वो स्वदर्शन, खुद का दर्शन कर लेते हैं। तो अंत में सब अपना दर्शन, स्व का दर्शन अपने अंदर अपनी बुद्धि रूपी टीवी में करेंगे। अंत में खुद अब देख लेंगे मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, सब कुछ देख लेंगे। ये समय आने वाला है। जुगल किशोर समझ रहे हो? हाँ, इस बार तो डांट नहीं पड़ी ना? हाँ, हाँ, अच्छा, चलो, अच्छा प्रोग्रेस है बेटा। हाँ, अच्छी बात है बेटा। हाँ, अच्छी बात। हाँ, काला गोरा, हाँ, खूब, हाँ, खूब पावर भर के जाना। हाँ, आंखें, माताएं, पावर भर के जाना अच्छी तरह, और वहां सबको बांटना है। प्यार माना पावर, सबको प्यार देना है, बहुत प्यार दो। जो भी मिलेगे उसको समझाओ, परम शांति सोचो, बोलो प्यार दो, सारी दुनिया को प्यार दो। प्यार ही पावर है, प्यार बांटो। क्या करो? हाँ, किसी को नेगेटिव समझना ही नहीं है। जितना प्यार बांटोगे इतना पावर मिलेगा। प्यार ही पावर है। कभी किसी के लिए नहीं, जो हो गया हो गया, बिंदी से बिंदी लगा दो। और कहीं भी किसी की भी गलती हो, और आपको अगर किसी की गलती दिखाई देती हो, तो उसकी गलती न समझकर अपनी गलती समझ के अपने योग बल से, अपने वाइब्रेशन से, अपनी शक्ति से उसकी गलती को चेंज कर लो। वो तुम्हारा काम है। क्या करना है अभी? अगर किसी की गलती है, कोई गलती कर रहा है और आपने देखा कि ये गलत कर रहा है, तो उसको कहना कुछ नहीं है। आपको अपनी योग बल से, अपनी शक्तियों से उसकी गलती को चेंज करना है, अच्छा करना है। आप जो बुरे को भी अच्छा कहोगे तो अच्छा बन जाएगा। आज ये वरदान देता हूं तुम्हें। तुम लोगों में इतनी शक्ति आएगी, इतनी शक्ति आएगी कि तुम बुरे को भी अच्छा कहोगे तो अच्छा बन जाएगा। तुम असुर को भी सुर कहोगे तो वो सुर बन जाए, देवता बन जाए। आज स्पेशल एक ही वरदान देता हूं तुम बच्चों को, और ये वरदान का सदुपयोग करना है। ऐसा तो दुरुपयोग तो वरदान होगा ही नहीं, ये वरदान ही ऐसा है। हाँ, कोई भी नेगेटिव आत्मा सामने आ जाए, तेरा कल्याण हो, विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बन जाए, तो वो सहयोगी बन जाएगा और चेंज आ जाएगा। देखना, परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया को बदल देंगे, दुनिया को बदल देंगे। परम शांति के वाइब्रेशन से दुनिया बदल जाएगी। और कोई बच्चों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। अंत में, क्योंकि सभी का मिलने का साकार में पार्ट नहीं है, सबका मिलने का साकार में पार्ट नहीं है। केवल 108 को ही मिलने का पार्ट था, 108 को ही मिलने का पार्ट था। देखिए, हमारा मेन फाउंडेशन है, वहां आत्मस्वरूप की अनुभूति करें। आत्मस्वरूप की अनुभूति करने के बाद उसकी आत्मा से कट निकल जाएगी, तब वो जाकर डायरेक्ट बाप से पड़ेगा। मगर कट अभी तक वहां बच्चे बैठे हैं, ज्यादातर मिक्स है। वहां ब्रह्मा कुमारी में जो बच्चे जा रहे हैं उसमें बेहद की भी हैं, 33 कोटि देवताएं भी हैं। जो सोने की द्वारका थी ना 5000 साल पहले, कृष्ण के जो 16,108 रूप निकाले थे श्री कृष्ण ने, तो उसकी 16,108 रानियां भी हैं। सब पूरा सोने की द्वारका है असली। ब्रह्मा कुमारी माना असली सोने की द्वारका। समझ में आए? आज से जो 5000 साल पहले थी वही। अंत में वो सोने की द्वारका भी तो प्रत्यक्ष होगी ना। कृष्ण ने वहां पहाड़ बजाया है, कृष्ण ने साकार में भी वाणियां चलाई हैं 1936 से।
और फिर अव्यक्त वाणियां भी चली हैं। दादी गुलजार में प्रवेश करके, श्री कृष्ण वाली आत्मा ने प्रवेश करके, दादा लेखराज ने प्रवेश करके जो वाणियां चलाई है वो अनमोल रतन है। वो तुम बच्चों के लिए, वेद के बच्चों के लिए ज्ञान दिया है, वेद की आत्माओं के लिए वो ज्ञान है, अनमोल रतन है। वही अनमोल रतन दोबारा तुम्हारी मां के द्वारा थोड़ा बोलना सिखाया कि तुम बोलो, यही महावाक्य तुम बोलो। फरिश्ता स्वरूप, कितना बड़ा वाणियां है फरिश्ता स्वरूप की। और फिर ये बोला आदि तो अंत में कैसा होगा, कैसे साक्षात्कार होगा। हाँ, बच्चों में बाप दिखाई दे और तुम दूसरों का भविष्य बनाओगे। तुम जो चाहो उसको बना सकते, हाँ, मगर एक लिमिट होती है। फिर तुम्हारे द्वारा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति होनी है। समझ में आए? तुम बच्चों के द्वारा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति होनी है, तुम बच्चों के द्वारा। और जो बच्चों ने साकार को सहयोग दिया है, दिल से सहयोग दिया है, वो जब बाप प्रत्यक्ष होगा तो बाप के साथ स्टेज पर वो बच्चे भी प्रत्यक्ष होंगे। समझ में आए? बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होगा, बाप के साथ वो बच्चे भी प्रत्यक्ष होंगे जिन्होंने बाप को सहयोग दिया है। ऐसे बच्चे भी बहुत बेहद की कला के ब्रह्मांड तक तुम्हारी वैल्यू होगी। कहां तक? क्योंकि वो तो देख रहे हैं ऊपर में सारा जा रहा है। कल थोड़ा सूक्ष्म वतन में गड़बड़ था, इसलिए थोड़ा मुझे टेंशन, थोड़ा एग्रेसिव थोड़ा बनना पड़ा था कल। क्योंकि बीच में थोड़ा हमारा जो वहां एक 2 किलोमीटर ऊपर में पूरा हमारा पूरा अनाउंसमेंट ऊपर जाता है, बेहद की कला तक पूरा अनाउंसमेंट जाता है। सब ऊपर में देख रहे हैं, सब कुछ देख जा रहा है ऊपर। फुल थोड़ा गड़बड़ था, नहीं हो रहा था। बेहद की आत्माओं ने फिर ठीक कर लिया। क्योंकि नेगेटिव आत्माएं भी बहुत है जो ज्ञान को समझ नहीं पाती। ऐसी सूक्ष्म जगत में भी नेगेटिव आत्माएं बहुत हैं। उन्होंने हमारे प्रसारण को रोक लिया था थोड़े टाइम के लिए, तो थोड़ा मैं अनुभव करके थोड़ा मुझे मेरी वाणी में भी थोड़ा फर्क हो जाता है। तो फिर ऊपर वाली आत्माओं ने फिर उसको हटा दिया, फिर काम ठीक हो गया। क्योंकि बीच में भी कई नेगेटिव आत्माएं रोड़ा बनती हैं जो किसी में प्रवेश करके उल्टा पुल्टा भी बोल देती है। हाँ, नेगेटिव आत्मा है। जैसे साकार में नेगेटिव आत्माएं होती है, ऐसे आकारी रूप में भी नेगेटिव आत्माएं हैं जो ज्ञान नहीं समझ पाती। वो वेद की आत्मा नहीं है, वो मुक्ति वाली आत्मा है। उनको मुक्त मिल जाएगी, समय आने पर मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। समय आ गया है, बहुत जल्दी समय है। सब बच्चे, आप बच्चे ही करोगे जिन्होंने साकार को मिला, एक बार भी मिला तो भी बहुत भाग्यशाली की लिस्ट में आओगे। बेहद के भाग्यशाली, बेहद के पद्मापदम भाग्यशाली, इसकी लिस्ट में आओगे। साकार मिलन, साकार मिलना ऊंचे से ऊंचे भाग्य की निशानी है। वाणी पढ़ी है ना, है नीलू? वाणी पढ़ी है ना बेटा? हाँ, तो साकार में मिलना ऊंचे से ऊंचे भाग्य की निशानी है। जैसे ब्रह्मा कुमारी में दादा लेखराज को जो साकार में मिले तो ऊंचे पैर चलते हैं। हाँ, हमने साकार में दादा लेखराज कृष्ण वाली आत्मा को साकार में हमने साथ रहे हैं, हम साथ मिले हैं, हमने मिला है। और वहां जो अव्यक्त मिलन होता है तो बेचारे कहते हैं हम नहीं थे, तो कई लोग रोते हैं। तो ऑलमाइटी को जब साकार में मिला है, ऑलमाइटी को, इनकी कितनी वैल्यू होगी? हाँ, समझ रहे हो? ऑलमाइटी को जो साकार में मिला, न कभी मिला था न कभी मिलेंगे। वाणी में बोला मैं संगम के संगम पर एक बार ही आता हूं, न पहले कभी आया था न कभी आएंगे। समझ में आया? और इस बार ये लास्ट टाइम है, लास्ट मोमेंट है, समाप्ति समारोह। सब कुछ आगे चलकर इतना परम शांति के वाइब्रेशन से, इतना परम शांति से चलेगा, समय इतना फटाफट चलेगा, स्पीड में चलेगा। और जिन्होंने जो सब अपने मिरर जैसे देखते हो ना, मिरर में ऐसे अपनी बुद्धि रूपी टीवी में सब स्पष्ट दिखाई देगा, सब स्पष्ट हो जाएगा। और आप भी, आप लोग ही मुक्ति, जीवन मुक्ति देने लग जाओगे। आपके सामने आएगा, आप नजरों से न्याल करोगे, आप में बाप दिखाई देगा,
आपकी आत्मा में से इतनी पावर जाएगी, सामने वाली आत्मा सीधी ही व्यक्त से अव्यक्त बन जाएगी। सारी आत्माएं व्यक्त से अव्यक्त बनने लग जाएगी। यही सही काम होना है, होना ही है। किसी को इस पर अनिश्चय नहीं आना चाहिए। इसके लिए कई अलग अलग प्लान हमने ऊपर प्रपोज भेजी हैं। बेहद का आकारी बाप बेहद के बच्चों के लिए अच्छा रास्ता निकालेगा, वो भी आपका इंतजार कर रहा है, बेहद के बच्चों का इंतजार कर रहा है, वो भी वेलकम करेगा, बेहद के बच्चों का वेलकम करेगा। आप भी अपने असली बाप से मिलन मनाओगे, तब आपको इतना खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी, बहुत ही अच्छी खुशी मिलेगी। उसको भी खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी। ये अद्भुत नजारे शुरू हो जाएंगे। आत्माओं में दिव्य दृष्टि आएगी, आत्मा में दिव्य दृष्टि आके दिव्य दुनिया के नजारे शुरू हो जाएंगे। ऊपर की दुनिया आप देख पाओगे धीरे धीरे। 100 कला की दुनिया, 200 कला की दुनिया, आपकी आत्मा में जितनी जितनी पावर इमर्ज होती जाएगी अंदर, आपके अंदर आत्मा में, क्योंकि बाहर का जो रिकॉर्डिंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हारा जो साकारी जो रिकॉर्ड है वो आकाश तत्व में पड़ा है, वो साकार का रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा और ऊपर का पावर इमर्ज हो जाएगा। परम आकाश तत्व का जो पूरा शरीर बन जाएगा और आत्मा में परम लाइट इमर्ज हो जाएगी, अंदर की तुम्हारी आत्मा की लाइट जग जाएगी। तो दिव्य दृष्टि आते ही तुम ऊपर की दुनिया का नजारे देखोगे, ऊपर के इतने नजारों देखोगे, तो ऊपर जहां जाना है वहां भी दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा कि हमें वहां जाना है। धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। फिर धीरे धीरे अपने विमान में बैठोगे। अभी तुम्हारा विमान 5000 किलोमीटर पे है, सबका 9 लाख का इंतजार है वहां, सबको वहां बिठा देंगे। और भी विमान होंगे। 33 कोटि देवी देवताओं को भी जीवन मुक्ति का हमने वरदान दिया है, तो 33 कोटि देवी देवता भी अपने अपने जहां तक जा पाएंगे वहां जाएंगे। कुछ 2100 कला तक वाले भी होंगे, कुछ अलग अलग कलाओं में जाएंगे, कुछ 31 कला में जाएंगे, 4100 कला में जाएंगे। अलग अलग कला से जो लोग हमारे मल्टीवर्स में आए हैं, हमारे मल्टीवर्स में आए वो अब, और कुछ मुक्त भी हो जाएंगे। जो केवल गैलेक्सी यूनिवर्स या वहां से आए हैं वो मुक्त हो जाएंगे, वो मुक्त हो जाएंगे। मगर मुक्ति से होने से पहले सबको ऑलमाइटी का साक्षात्कार होगा, ऑलमाइटी अथॉरिटी का साक्षात्कार होगा, और फिर उनको आराम से मुक्ति मिल जाए। मगर एक पल के लिए तो उसको अपने कर्मों का हिसाब किताब सामने दिखाई देगा। एक पल के लिए सब जो किया है कर्म, वो सारे कर्म दिखाई देंगे एक पल के लिए, और सारे कर्मातीत अवस्था बहुत जल्दी हो जाए, ज्यादा दुख का अनुभव ना हो, मगर थोड़ा सा एहसास एक पल के लिए एहसास होगा। मगर वो पल खराब ना हो, उनको नेगेटिविटी फील ना हो, इसलिए पावर तुरंत ही दे दिया जाएगा और वो जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाए, आत्माएं दुखी न हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। इसलिए मुक्ति या जीवन मुक्ति दोनों प्रकार की आत्माओं को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो, खुशी खुशी प्यार से परम सुख का अनुभव करके मुक्ति जीवन मुक्ति हो, दुख से नहीं, परम सुख का अनुभव करके, परम शांति का अनुभव करके परम सुख में मुक्ति जीवन मुक्ति हो। ऐसे प्लान मैंने ऊपर भेजे हैं, कई प्रकार के प्लान और भी सोच रहा हूँ, जल्दी से जल्दी प्लान एग्जीक्यूट हो, उसके लिए भी बहुत मेरा प्रेशर है ऊपर, तुम्हारे बेहद के आकारी बाप पर मेरा प्रेशर है, जल्दी करें। मगर समय का थोड़ा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि साकार का समय और उनके पास जो समय है वो बेहद की कला के आसपास, उसका वायुमंडल बेहद की कला का है, तो तुम्हारा यहाँ का और वहाँ का समय बहुत डिफरेंस होता है। फिर भी वो एडजस्ट कर रहा है, समय को खास गति से वो कर रहा है,
और वो करेगा। मुझे लगता है समय को बहुत जल्दी परिवर्तन होगा, परिवर्तन होना ही है, जल्दी से जल्दी करेंगे। अब दुख और परेशानी से शांति से, दुख और परेशानी छोड़ दो, सोचना ही बंद कर दो। क्या अच्छा ही होना है, बहुत अच्छा ही होना है, हमेशा यही सोचो, परम शांति। और परम सुख का अनुभव करो ना, परम शांति आएगी तो परम सुख होगा। कोई सामने कोई विक्रम आ जाए तो परम शांति बोलो, वो विक्रम भी नाश हो जाएगा। पहाड़ जितना भी दुख रुई बन जाएगा, रुई से राई से रुई बन जाएगा, और वो आपके सामने आकर झुक कर चला जाएगा, आपको सलाम करके जाएगा। नेगेटिव आत्मा भी आपके पास आएगी, आपके ओरा में आएगी, तो नेगेटिव आत्मा भी पॉजिटिव बन जाएगी, असुर भी सूर बन जाएगा, सब अच्छे बन जाएंगे। आप अच्छा कहोगे, अच्छा है, तू अच्छा है, अच्छा ही बन जाएगा। कितना भी नेगेटिव हो, कितना भी बुरा हो, आप कहोगे नहीं तू अच्छा है, तो अच्छा ही हो जाएगा। कभी किसी को बुरा नहीं कहना है, नेगेटिव सोचना नहीं है। सारे दुनिया का परिवर्तन करने के लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेवर बी नेगेटिव। सब हमारे, आपको तुम ऐसा सोचो कि ये सब हमारे छोटे छोटे, तुम्हारी भी कई, वैसे तो 9 लाख में कोई डायरेक्ट रचना तो नहीं रची है, मगर जो 33 कोटि देवता वालों ने जो रचना रची है वो तुम्हारे नीचे की कैटेगरी की आत्माएं हैं। तो उनको भी दया करो, रहम दिल करो, चारों ओर रहम दिल के पाठ बजाओ, प्यार से सागर बनो। सब खुश हो ना? हाँ हाँ, लगता नहीं है कि कुछ सोच रहे हो। हाँ, मुझे लगता है कि सब मायूस ना हो जाए, क्योंकि कई लोग तो ये माया छोड़ना नहीं चाहते होंगे ना। हाँ, कई लोग तो देह और देह के संबंधों में इतने फंसे होंगे, अरे मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये दुनिया बदलनी पड़ेगी। हाँ, तुम नहीं बदलोगे तो भी बदल जाओगे। तुम बदलना नहीं चाहोगे, एक वाणी में बोला, तुम नहीं चलोगे मैं डंडा मार के ले जाऊंगा, मगर ले जाऊंगा जरूर। क्या तुम नहीं चलोगे तो भी मैं डंडा मार के ले जाऊंगा, तुम्हारे बाप ने बोला है वाणी में। इसलिए खुशी खुशी चलना है, चलना है ना? तैयार हो ना? जो चलना है हाथ उठाए जरा। हाँ, बहुत स्पीड में चलना है। हाँ, तुम चलो ना चलो, हाँ चलना ही है। खुशी खुशी चलोगे तो खुशी मिलेगी, परम खुशी में मिलो, परम शांति में चलो। क्योंकि लास्ट मोमेंट बहुत परम सुख का अनुभव करो। क्योंकि धरती पर कभी तुम धरती पर नहीं आओगे, ये धरती रहेगी नहीं, परम तत्वों में बदल जाएगा, पूरा मल्टीवर्स परम तत्वों में बन जाएगा। कहीं भी धरती नहीं होगी, कहीं भी 5 तत्व नहीं होंगे, सभी परम तत्व होंगे। इसलिए ये धरती का लास्ट मोमेंट पर अच्छी तरह धरती को भी परम सुख में परिवर्तन करो, धरती पर भी परम सुख का अनुभव करो। ऐसा परम सुख का अनुभव करो कि चारों ओर परम सुख के वाइब्रेशन फैल जाए। सब खुश हो ना? हाँ, कोई नाराज तो नहीं? हाँ, बस खुशी खुशी, इतना खुशी भर के जाओ, वहां खुशी बांटो, इतनी खुशी बांटो, इतनी खुशी बांटो कि सबको खुशी बांटते बांटते कभी खुशी कम ना हो, कोई भी खुशी कम ना हो, और खुशी कम ना हो और कभी कोई गम ना हो। सारे गम को खत्म कर दो, बेगमपुर के बादशाह बनना है। क्या? जहां कोई गम नहीं होता, बेगम माना, बे माना नहीं, जहां गम, कोई गम नहीं होता। हाँ, चलो परम सुख का अनुभव करो, यही सबसे बड़ी बात है बेटा, परम शांति।
पकड़ा पंडित जी धर्म शांति। पंडित जी हमेशा याद रखेंगे। हम फरी नहीं है बाहर आइए। परम शांति खुश रहो बेटा। हाँ इसमें रोना क्या है? खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। परम शांति बेटा। परम शांति हो। काली माँ परम शांति। परम शांति। परम शांति बापू जी। परम शांति। परम शांति बापू जी। परम शांति बापू जी। काला गोरा खुशी मिली इस बार? जॉन खुशी शांति लाओ। परम शांति बापू जी। शांति भी सुबह नहीं आई थी। खुश रहो। परम शांति बापू जी। परम शांति बापू जी। ऊपर चौकड़ी मारी हाँ, कंधा को। आई दबा और कैमरा स्टीयरिंग ऊपर एक ना